हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे आज। तो बच्चों, आपका नया सेशन शुरू हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। और कक्षा 6 का, ठीक है, क्लास 6 का आपका ये मैथ्स है, मैथ्स का सेशन है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और हम जो प्रीवियस क्लास में सीख के आए हैं कक्षा 5 में, तो बहुत सारी चीजें आपको वही देखने को मिलेंगी। बस कुछ एडवांस आप पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड। उतना जितना आपको आता है बस वो चीज तो पता ही होगा, रिवाइज ही करेंगे हम। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें कुछ पढ़ेंगे, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर, आपका पहला अध्याय नोइंग आवर नंबर्स, इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। नोइंग आवर नंबर्स समझ में आ रहा है। तो अब धीरे धीरे हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, ये आप समझिए। यहाँ पे है फेस वैल्यू, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, नोइंग आवर नंबर्स क्या होता है। अपनी संख्याओं की जानकारी, है ना। संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हमें नंबर्स क्या होते हैं, है ना, ये जानना हो, तो क्या पता है आपको कि नंबर्स क्या होते हैं। आई थिंक आप छोटी क्लासेस से ही नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से, है ना। तो नंबर्स का आपको ज्ञान जरूर होगा। नंबर्स कुछ इस तरह से, मैंने रैंडम नंबर्स आपको बताए हैं। ये सब क्या है, नंबर्स हैं। बड़ा नंबर ले लीजिए 325, क्या है ये, नंबर है। ये सबको पता होगा, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो संख्याएं क्या होती हैं, ये आप सबको पता है यहाँ पे। अब कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो आप समझना और उनको एक बार याद करने की कोशिश करना। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। क्या आपको इनके बारे में पता है? अगर पता है तो बताइए मुझे, क्या होते हैं ये सब। एक बार इनको रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान से इनको समझते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, और ये सम संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग होती हैं, ठीक है। जैसे 1 2 काउंटिंग सबको आती है, 5 6 7 एंड सो ऑन।
ये सारी काउंटिंग होती हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। वहीं पे होल नंबर्स की बात करें तो जो भी काउंटिंग है उनमें अगर जीरो भी शामिल कर दें हम तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएंगे। अब वहीं पे अगर इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गए ऑड नंबर, विषम संख्याएं। और इनके अलावा जैसे वो नेचुरल नंबर जो 2 से भाग होते हों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये हुए इवन नंबर्स। तो इसके बारे में पता लगा आपको, ठीक है। अब हम एक चीज और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इसको ये एग्जांपल्स जो लिखे हैं नोट कर लेंगे पहले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए तो हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है वो चीज समझते हैं। नंबर्स पता है आपको नंबर क्या होते हैं। अब चलिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे समझेंगे। वी यूज नंबर्स इन आवर डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में नंबर्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान में कुछ चीज खरीदने गए, जैसे कोई नोटबुक खरीदने गए या फिर पेन खरीदने गए, ठीक है। तो पेन खरीदने के लिए आप पूछोगे दुकानदार से कि भाई कितने रुपए का पेन है ना। तो दुकानदार ने बोला 10 रुपए का एक पेन। तो नंबर्स आ गया 10 रुपए का एक पेन, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझे 5 पेन दे दीजिए, यहाँ भी नंबर आया है। तो हर एक चीज में आपको डेली लाइफ में आप दिन में पता नहीं कितनी बारी इन नंबर्स का यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप रिलेट करेंगे ना चीजों को अपनी डेली लाइफ से, तो आप समझ पाएंगे ज्यादा आसानी से। अब देखिए, हाउ एंड नो हाउ मेनी थिंग्स अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। दे हेल्प अस टू काउंट ऑब्जेक्ट। भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो काउंट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, कितने पेन चाहिए आपको, 5 पेन चाहिए, किसी को 10 चाहिए। तो काउंट कैसे करेंगे, नंबर्स की हेल्प से ही तो करेंगे। भाई अगर आपको पता नहीं होगा, काउंटिंग नहीं पता होगा, नंबर नहीं पता होगा, तो कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है। भाई 5 पेन दे दिए, वो बोलेगा 10 पेन है। अब काउंटिंग नहीं करनी आती तो प्रॉब्लम है, इसीलिए आप नंबर्स की मदद से काउंट कर सकते हैं इन लार्ज नंबर्स एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। अब बच्चों ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, कि 10 पेन है। अब बहुत सारी जैसे चीज होती है बड़ी क्वांटिटी में, जब चीजें आती हैं तो वहां पे भी नंबर्स का यूज होता है, ठीक है। बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में, जैसे मान लीजिए एक बड़ा ट्रक भर के पेन आ गया, है ना। तो मान लीजिए उसमें हजारों लाखों पेन हैं, तो वो भी तो एक नंबर है, उनको भी तो काउंट किया गया होगा और उनको न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट किया गया होगा। नंबर्स हेल्प इन किसमें, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं सुटेबल नंबर नेम्स, ठीक है। तो कम्युनिकेट जब हम करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें नंबर हेल्प करते हैं। नंबर हेल्प अस टू डिटरमाइन विच ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड टू अरेंज देम इन ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब नंबर का पता होगा ना, तो मान लीजिए आपको कई सारे नंबर्स दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 2 बॉयज हैं, 2 लड़के हैं, ठीक है। एक की हाइट है 5 इंच 6 सेंटीमीटर, एक की हाइट है 5 इंच 2 सेंटीमीटर। तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, आप बता सकते हैं किसकी मदद से, नंबर्स की मदद से, है ना। तो वेट भी ऐसे ही, एक का वेट हुआ मान लीजिए 70 केजी, एक का हुआ मान लीजिए 50 केजी। तो वजन भी आप नंबर्स की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं और उनको अरेंज कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि अपनी क्लास में आप हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए, सबसे छोटी हाइट वाले सबसे आगे, फिर उससे बड़ी हाइट वाले और फिर उससे बड़ी हाइट वाले। कैसे पता लगेगा कि भाई आपकी कितनी हाइट है और सबसे बड़ी हाइट कितनी है, सबसे छोटी हाइट कितनी है? वो नंबर्स को यूज करके हम अरेंज करते हैं, है ना? तो ये चीज यहाँ पे जरूरी है समझने। ये तो आपको पता लगा है कि क्यों यूज करते हैं हम नंबर्स, ठीक है। अब बात आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको थोड़ा डेली लाइफ एग्जांपल से आप समझिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान से रोज मिलते हैं, ठीक है। आप किसी इंसान से रोज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने टीचर को ले लीजिए या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं। तो फेस वैल्यू है, क्या है उनकी फेस वैल्यू? कि वो आपके प्रिंसिपल हैं, डेली आप उनको देख रहे हो, तो एक पर्सन है जिसको आप डेली जान रहे हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे आप डेली मिल रहे हो, तो उनके फेस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, कि हाँ, हर किसी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मतलब आपके मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं तो तीनों की शक्ल अलग अलग दिखती है, तो आप बता पाएंगे कि आपके सामने अगर कोई एक फ्रेंड आ गया तो कौन सा फ्रेंड है ये, शक्ल से, फीचर से आप उसको पहचान पाएंगे, है ना। तो जैसे ही आपके प्रिंसिपल आते हैं आप पहचान जाएंगे कि हाँ जी, इनको मैं रोज देखता हूँ। लेकिन क्या हुआ, 2 साल बाद कोई नए न्यू प्रिंसिपल आ गए आपके, और आपने फेस देखा उनका, आपने नहीं पहचाना कौन है। तो जो जिस पोजीशन पे आए हैं वो एज ए प्रिंसिपल, वो क्या है, उनकी प्लेस वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू अलग होती है, फेस वैल्यू अलग होती है। फेस वैल्यू फीचर्स को हम बोलते हैं, जैसे वो दिखते हैं। आम इंसान मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए, तो जैसी वो दिखती है, फॉर एग्जाम्पल सबने बाइक स्कूटी देखी होगी, तो कैसे फीचर्स हैं, कैसी दिखती है ना, सारी बाइक्स वो अलग अलग दिखती हैं। तो वो सब क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। ऐसी नंबर्स में होता है। प्लेस वैल्यू पोजीशन से डिपेंड करती है। तो पोजीशन से मतलब मान लीजिए क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड बना क्लास का मॉनिटर, मान लीजिए अर्जुन नाम है उसका, वो क्लास का मॉनिटर रहा है 1 महीने तक। उसके बाद क्लास का मॉनिटर कोई और बन गया, तो जो क्लास मॉनिटर वाली पोजीशन है, वहां पे फेसेस बदलते रहेंगे, है ना, नेम्स बदलते रहेंगे। अर्जुन की जगह अब राहुल आ गया, राहुल की जगह कल को आनंद होगा, परसों कोई और होगा। तो भाई पर्सन बदलते रहेंगे, फेसेस बदलते रहेंगे, फेस वैल्यूज बदलती रहेंगी, पोजीशन सेम रहेगी, है ना। ये चीज यहाँ पे नंबर्स के साथ भी होता है। समझ में आया? अगर आप इस एग्जांपल से समझ पाए हों तो रिलेट करने की कोशिश करना, अदरवाइज मेरे को बता देना अगर नहीं समझ में आया है। हम दूसरे एग्जांपल की मदद से फिर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट। मैंने क्या बताया था, कोई चीज कैसी दिखती है उससे पता लगता है फेस वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 है, 3 की बनावट देखिए, 3 की बनावट देखिए कैसी है। भाई ऐसे लिखते हैं 3 को, है ना। अगर मैं 9 लिखूंगा तो 9 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, है ना। आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि जो नंबर्स होते हैं उनकी बनावट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 लिखा तो 2 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख के पहचान जाते हैं इसकी डिजाइन को देख के कि हाँ, ये इसकी फेस वैल्यू होगी बच्चों, क्या होगी, फेस वैल्यू होगी, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, द फेस वैल्यू ऑफ 5। अब फेस वैल्यू क्या होगी इसमें बताइए, किसकी, 5 की। ये रहा 5, तो यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू ऑब्वियसली 5 होगी, कुछ और थोड़ी हो सकती है बच्चों। 5 कैसा दिखता है पहचान पाओगे, ये रहा 5, पहचान लिया मैंने, तो फेस वैल्यू 5 है। समझ में आ गए। द वैल्यू ऑफ डिजिट इज बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। जो दिए हुए नंबर्स हैं उसमें प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो होता है, ठीक है, स्थानीय मान जो होता है वो अलग चीज है किसी भी डिजिट का। प्लेस वैल्यू क्या होता है फिर डिजिट, कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे।
तो प्लेस वैल्यू निकलती है, फेस वैल्यू जो होती है उसको तो आप मान ही लेंगे, फेस वैल्यू ये हो गई, और उसको पोजीशन वैल्यू जो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पोजीशन वैल्यू क्या हुई, अब आइए समझने की कोशिश करेंगे इसमें। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो एक नंबर है, मान लीजिए 3, ठीक है, तो इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 है, ठीक है। अब 3 की फेस वैल्यू मतलब बनावट कैसी है, वो आप वैसे ही बना के दिखा देंगे, है ना। ये रहा 3, ऐसा दिखता है भाई, ऐसे बना सकते हैं हम। ये क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। अब पोजीशन वैल्यू क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन वैल्यू होती है बच्चों, जैसे अगर मैं यहां से इसको स्टार्ट करूं, देखिए 9 है फेस वैल्यू, और 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही रहेगी। अब आपने ये चीज सुनी है या नहीं सुनी मुझे बताइए, मुझे इसका आइडिया लग जाएगा फिर। इकाई, देखो स्थान होता है इकाई, सुना है आपने, इकाई। फिर उसके लेफ्ट में आता है दहाई। ये वही चीज है बच्चों जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, इकाई दहाई। फिर सैकड़ा आता है या फिर 100 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इकाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दहाई को 10 से, टेंस भी बोलते हैं इसको। टेंस भी बोलते हैं इसको। फिर हंड्रेड्स को 100 से, ऐसे ही हजार, है ना, थाउजेंड्स हो गया। फिर आ जाता है 10,000, 10,000। फिर आ जाता है, तो आगे लाख, 10 लाख, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये है बच्चों पोजीशन वैल्यू। क्या है ये, पोजीशन वैल्यू। जैसे इकाई, इकाई की पोजीशन वैल्यू 1, दहाई की पोजीशन वैल्यू 10, नाम से ही पता लग रहा है। 100 की पोजीशन वैल्यू 100, 1000 की पोजीशन वैल्यू 1000, 10,000 की पोजीशन वैल्यू 10,000। ये हो गई फेस वैल्यू। 9, 2, 4, 6, 3। तो ये नंबर हो गया, मान लीजिए 36,429, ठीक है। इस नंबर में अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 9 की फेस वैल्यू तो 9 है, लेकिन इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, 1 पे आया है। 2, 2 की फेस वैल्यू तो 2 है, लेकिन इसकी पोजीशन वैल्यू 10 है। क्या है, 10 है। इसकी पोजीशन वैल्यू 100, इसकी 1000, इसकी 10,000। ये समझ में आ रहा है आपको, बार बार मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से इसको समझना है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो देखिए क्या बताया था मैंने, फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 9 की, 9। पोजीशन वैल्यू क्या है, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब वहीं पे 2 फेस वैल्यू है और इसकी पोजीशन वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ, 20 आ गया, 20। बस यही चीज समझनी है आपको। यहाँ पे 2 इंटू 10, 20 आया था, है ना। पोजीशन, फेस वैल्यू इंटू पोजीशन वैल्यू किया है हमने। यहाँ पे फेस वैल्यू 4 है, पोजीशन वैल्यू 100 है, तो 4 इंटू 100 कितना आ गया, 400। ये रहा 400। फिर 6 इंटू 1000, 6,000। 3 इंटू 10,000, 30,000। ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। समझ में आ रहा है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए अब इसको, फिर भी कुछ अगर डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म भी होती है एक चीज,
एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब समझने की कोशिश करेंगे। द डिजिट ऑफ नंबर एक्सपेंडेड इनटू प्लेस वैल्यू फॉर्म एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एडिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम प्लेस वैल्यू फॉर्म में, ये रही प्लेस वैल्यू है ना, तो अगर इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिजिट्स को एक्सपेंड करते हैं और एक अलग स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं, तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, 36,429 अभी हमने समझने की कोशिश की थी। क्या था ये, इसकी प्लेस वैल्यू 30,000, ठीक है, इसकी 6,000, इसकी 400, इसकी 20 और इसकी 9, ये थी। तो अब देखिए मैंने क्या किया, 30,000 को क्या मैं 3 इंटू 10,000 लिख सकता हूं? भाई यही तो होगा, 3 इंटू 10,000 30,000 हो जाता है, वहीं पे 6 इंटू 1000 क्या हो जाता है, 6,000। हमने यहाँ पे इससे पहले देखिए क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। क्या था, फेस वैल्यू इंटू पोजिशन वैल्यू, 3 इंटू 10,000, 30,000 क्या था, तो मैं 3 इंटू 10,000 ही रहने देता हूँ इसको यहाँ पे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस ऑफ 62,834। तो हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हंड्रेड्स प्लेस कौन सा है, ये 10,000 वाला है, ये 1000 वाला है और ये हंड्रेड्स वाला। यहाँ से पता लग गया, देखते ही एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर होगा तो देखते ही बता पाएंगे आप कि भाई हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है, 8 है ना, इजी। तो अब आपको ये करना है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों सब। विच डिजिट ऑफ द नंबर 42,675 हैज द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये बता पाएंगे सब? नोट डाउन कर लीजिए, इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं, अभी आप जस्ट रिवाइज कर रहे हैं जो छोटी क्लासेज में आपने किया है उसको, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आगे आप चैप्टर में कंटिन्यू कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान से समझे चीजों को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।